मोदी मीडिया ने तो हद ही कर दी है। अपने पापा को खुश करने में लगी। पापा खुश रहने चाहिए भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पापा नाराज नहीं होने चाहिए। चाहे वो हार जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक नतीजा नहीं आ जाए पापा को खुश रखना है। दोस्तों, गोदी मीडिया आज यही काम कर रही है। एग्जिट पोल में मैं आपको जी न्यूज का एक एग्जिट पोल दिखाने जा रहा हूं, जिसमें वो एक दिन पहले दिखाता है कि जो एनडीए है यानी कि बीजेपी 400 पार कर रही है, लेकिन दूसरे ही दिन पलट जाते हैं और 300 के आसपास आ जाते हैं। यानी कि एक दिन में 60 से 85 सीटें कम हो जाती हैं। दोस्तों, गोदी मीडिया कोई कसर नहीं छोड़ रही झूठ दिखाने में, अपने पापा को खुश करने में। देखिए दोस्तों वीडियो। ये एग्जिट पोल्स में जी न्यूज ने दिखाया था, फर्स्ट डे की मैं बात कर रहा हूं, 1 जून की बात कर रहा हूं कि एनडीए को 361 से 401 सीट्स यहां पर दी गई थी, लेकिन कल शाम तक आते आते एनडीए को यहां पर चेंज करके 305 से 315 सीट्स दी गई हैं। यस, मतलब अगर यहां पर लोअर साइड पे देखा जाए तो लगभग 60 सीटों को कम कर दिया गया। हायर साइड मैं दोस्तों गोदी मीडिया से नहीं हूं दोस्तों, मैं आपको कोई झूठ नहीं दिखा रहा हूं। तो गोदी मीडिया पर तो हंसी आ रही है दोस्तों। तमिलनाडु में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन कहा जा रहा है गोदी मीडिया द्वारा कि कांग्रेस के खाते में 15 से 16 सीटें जा रही हैं। ऐसे ही दोस्तों, हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें सभी जानते हैं, लेकिन गोदी मीडिया बीजेपी को 16 से 19 सीटें दे रहा है दोस्तों अपने एग्जिट पोल में। बताओ भाई, अरे भाई इतना खुश करोगे पापा को कि पापा खुशी के मारे मर जाएंगे। भाई इतना खुश मत करो। कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन 15 सीटें यहां पर दे रखी हैं। इसी तरीके से अपनी स्क्रीन पर यहां पर देख लो, एक वीडियो इस टाइम पर चल रहा होगा जहां पर हरियाणा का राइट साइड में आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आएगा एनडीए को 16 से 19 सीटें दी गई हैं। ऊपर साफ साफ लिखा गया है कि कुल सीटें हरियाणा में 10 हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा के अंदर एनडीए को 16 से 19 सीटें दी। एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, जहां पर 100% से भी ज्यादा वोटिंग दिखा दी गोदी मीडिया ने। राजस्थान के अंदर बीजेपी 60%, कांग्रेस 39% और अदर्स को 11%, यानी कि 100 से भी 10% ज्यादा वोटिंग दिखा दी गोदी मीडिया ने। वीडियो देखिए दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा आज। इसको देखिए, बीजेपी को 60% वोट, राजस्थान की यहां पर बात हो रही है, कांग्रेस को 39% वोट, यानी कि हो गया 99% वोट, लेकिन उसके बाद अदर्स को 11% वोट। ये क्या है दोस्तों? अगर सच में ही बीजेपी की लहर चल रही होती ना, तो सिक्किम का जो रिजल्ट आया है विधानसभा का, आपको पता होगा कि वहां पर लोकसभा और विधानसभा दोनों साथ साथ थे। सिक्किम में रिजल्ट ने चौंका दिया दोस्तों पूरे देश को, और सबसे ज्यादा गोदी मीडिया को। 32 सीट है वहां पर विधानसभा की, 31 सीटों पर वहां की जो एसकेएम पार्टी है उसने जीत दर्ज की, और एक दूसरी पार्टी को मिली है। यानी कि वहां पर बीजेपी भी साफ, कांग्रेस भी साफ। तो वहां के नतीजों ने पूरे देश को और ज्यादातर बीजेपी और गोदी मीडिया को चौंकाया है दोस्तों। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कह रहे हैं कि पूरे देश में बीजेपी की लहर चल रही है, तो सिक्किम में वो लहर कहाँ गायब हो गई? तो इससे झूठ साबित होता है गोदी मीडिया का कि कितनी बकवास कर रहे हैं अपने पापा को खुश करने के लिए। देखिए वीडियो के यहां पर रिजल्ट्स को देख लीजिए। पापा की हवा चल रही है सारे में। सिक्किम में 31 सीट्स के ऊपर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जीता है। यहां पर सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है 1 सीट पर उसकी जीत हुई है, और भारतीय जनता पार्टी 0 सीट्स। गलती से एक एनडीटीवी पत्रकार से एक वीडियो पोस्ट हो गई दोस्तों सोशल मीडिया पर। उसमें लिखा हुआ है कि पूरे देश में अगर बीजेपी की लहर चल रही है तो सिक्किम में वो लहर कहाँ चली गई? तो दोस्तों, ये सब शेयर मार्केट का वो चल रहा है, इसमें कुछ नहीं। शेयर बाजार उछाल मारा है दोस्तों। आज आप सेंसेक्स देख सकते हो, शेयर बाजार का बहुत ही ऊंचा चढ़ा हुआ है। ये बात अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि सट्टा बाजार गरमाया हुआ है बहुत ज्यादा। शेयर बाजार, शेयर लगा रहे हैं दोस्तों, सट्टा लगा रही है दुनिया, और कुछ नहीं है दोस्तों। ये बहुत झूठ दिखा रहे हैं आपको। चाहे भले ही बीजेपी जीत जाए, लेकिन जो गोदी मीडिया दिखा रही है वो बिल्कुल झूठ दिखा रही है अपने पापा को, अपने चाचाओं को खुश करने के लिए। जगह पर मोदी जी की हवा चल रही है, सिक्किम के अंदर वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। केजरीवाल ने भी ये बात कल बोली थी कि ऐसा। एक बात बताओ, जब बीजेपी स्पष्ट बहुमत लेकर ही आ रही है, 400 पार कर रही है, तो बीजेपी के लोग फिर भी कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है अपनी जीत पर? भाई उन्हें तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना, संतुष्ट होना चाहिए। भाई उनकी 400 पार आ रही है, पूरा गोदी मीडिया दिखा रहा है, और वो खुद संतुष्ट होने चाहिए इस बात से कि हमारी 400 सीट आ रही है, लगभग 400 सीटें, 400 पार सीटें हो रही हैं। लेकिन फिर भी वो लोग संतुष्ट क्यों नहीं, कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है इस चीज़ से? देखिए दोस्तों, बीजेपी के ही एक
प्रवक्ता ने क्या कहा था। Are you most concerned about in terms of potentially getting something wrong? Where do you have the highest confidence? Where are you most concerned? Concern in West Bengal and confidence in Uttar. दोस्तों अब मैं आपको एक वीडियो और दिखाने जा रहा हूँ। आपको पता होगा कि इसी साल जो है राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ, और हिंदू मुस्लिम तो आप जानते ही हो बीजेपी की आदत है करना। तो बहुत ये हुआ, बीजेपी ने सोचा, मोदी जी ने सोचा कि भाई राम मंदिर बना दिया, आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर दिया, जल्दी से कर देते हैं क्योंकि हमें वोट लेनी है मंदिर के नाम पर। तो बीजेपी क्या इसमें कामयाब हो पाई? मंदिर के नाम पर क्या वोट ले पाई? राम के नाम पर क्या वोट ले पाई? दोस्तों ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आया, देश में मुद्दे नज़र आए दोस्तों। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, आपने सुना भी होगा, पूरे देश की आवाज़ थी दोस्तों। मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार, महिलाओं पर शोषण, किसान आंदोलन, बहुत सारे मुद्दे हैं दोस्तों। ये बात मैं अपनी तरफ से भी नहीं कह रहा हूँ, आप लोग झूठ समझोगे कि अनाप शनाप बक रहा है, लेकिन ये बात एक बीजेपी का कार्यकर्ता ही कह रहा है कि धर्म के नाम पर वोट मांगना और राम मंदिर इन चुनावों में कोई काम नहीं कर पाया। दोस्तों करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को भगवानों के नाम पर, देवताओं के नाम पर वोट नहीं मांगनी चाहिए, वो हम आस्था होती है हमारी दोस्तों। तो बीजेपी का ये फंडा है जो फेल होता नजर आया इन चुनावों में, और जो है मुद्दे नजर आए। देखिए दोस्तों बीजेपी के कार्यकर्ता ने क्या कहा था। आज से लेकर अब तक, चुनाव के खत्म होने के समय तक, आपको लोगों के मूड में मुद्दों के हिसाब से बदलाव होता दिखा है? मुकेश जी, मुझे लगता है कि जिसको मैं समझता था कि बड़ा मुद्दा बनेगा, मंदिर और धारा 370 जी, उसकी कहीं आहट भी सुनाई नहीं पड़ी। और जिन दो मुद्दों को मैं सोचता था कि जिसकी कोई गूंज नहीं होगी, जिससे जनता का सरोकार नहीं होगा, और मैं हमेशा कहता था कि ये संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ के मुद्दे पर विपक्ष चुनाव लड़ रही है, क्या इन मुद्दों को जनता पहचानती भी है? लेकिन मैंने देखा जैसे जैसे चुनाव दूसरे, तीसरे, पांचवें दौर में पहुंचा, तो मंदिर और 370 की तो कोई आहट भी नहीं थी, गूंज तो छोड़िए। लेकिन जो दो मुद्दे चुनाव के केंद्र में आ गए, वो था संविधान बचाने का चुनाव, लोकतंत्र बचाने का चुनाव। बड़े आश्चर्य की बात हुई मुझे। मैं कई जगहों पे जब गया तो बड़ी संख्या में, मैं आज भी कहता हूं कि सबसे बड़ी मेजॉरिटी उन लोगों की है जो ये कहते हैं कि सरकार को तो दोबारा जीत जाएगी या जीत सकती है, जीतना चाहिए, लेकिन इनका नंबर कम होना चाहिए, क्योंकि अगर इनके नंबर ज्यादा हो गए ना तो लोकतंत्र तो खतरे में सचमुच आ जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको सबूतों के साथ दिखाया सब कुछ, कोई अपनी तरफ से नहीं फेंका, और आप खुद समझदार हो, आपने भी देखा होगा पूरा चुनाव, सब कुछ देखा होगा कि कहाँ क्या हुआ है। तो दोस्तों जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं गोदी मीडिया द्वारा, वो सरासर झूठ है। भले ही बीजेपी जीत जाए, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन इतना स्पष्ट बहुमत जो दिखाया जा रहा है वो एक तरफा झूठ बोला जा रहा है दोस्तों। सिर्फ अपने पापा को खुश करने के लिए गोदी मीडिया ये कर रही है दोस्तों। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाएं दोस्तों। धन्यवाद।